क्या सिर्फ 22 किलोमीटर की एक पतली सी रास्ता पर पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट टिका हुआ है? अगर वो कभी मार्ग कट गए तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड भारत के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएंगे। तब Biswa Sarma, he says on the Indian side, everybody in the chicken neck area has come from Bangladesh. यह नर्वे सीप है जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी क्रोडार या चिकन नेक। यह लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और यह बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच से गुजरता है। मतलब ये सिर्फ रास्ता नहीं है, यह भारत का लाइफ लाइन है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल ये सिर्फ राज्य नहीं है, यह भारत का वो पहचान है जिसने भारत की एक अलग संस्कृति के रूप में ढाला है, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ की प्राकृतिक संसाधन भारत की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर ये कॉरिडोर टूट गया तो ये भारत की ज्योग्राफी मामला नहीं है, ये उन लोगों की जीवन रेखा है जो भारत में हजारों साल से रह रहे हैं और भारत में अभी तक है। और यही चीज आज आपको सामने रखेंगे। बांग्लादेश और चाइना इस 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने में अपनी भूमिका निभा रही है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये जमीन का संकरा गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं बांग्लादेश के एंगल पर। बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स और कुछ पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है। कुछ मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक बांग्लादेश में लंबे समय से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कॉन्सेप्ट सुनने को मिल रहा है। इसमें कुछ युवा यूथ बांग्लादेश का ये कल्चर टाइम्स का हवाला देकर नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में जोड़ने की बात कर रहे हैं। We only think the land of Bangladesh, and we also think we are captured by India. We have no capacity, no capabilities. We are always dependent on the Indian satisfaction. लेकिन इंडिया की तरफ से इन सब सवालों का एकदम खारिज कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई वही बांग्लादेश आज नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भिड़ गया है और नॉर्थ ईस्ट को अपना बता रहा है। जिस बांग्लादेश को 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आजादी मिली थी, आज वही बांग्लादेश हमारा 7 राज्य पर यानी 7 बहनों पर वो आलोचना उठा रहा है कि उन्होंने ये कल्चर है कि उनका ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है। सोचिए ना, वो देश जो उसने आजादी दिलाई बांग्लादेश को, आज वही देश पर बांग्लादेश भिड़ गया है और इसके पीछे है उसका चाइना। अब इसमें शामिल हो जाता है चाइना। चाइना साउथ एशिया में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चीन ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पर बहुत सारे पैसा खर्च कर रहा है। चाइना बांग्लादेश में एक मेजर पॉइंट चुन चुका है, वो है लालमनिहाट एयर बेस, जो एयर इंडिया बेस चिकन नेक से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर दूर यानी बांग्लादेश में चाइना अपने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो हो गया तो एक ना एक दिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना दबाव डालेगा। चाइना का ग्लोबल स्ट्रेटेजी यही रहा है कि बांग्लादेश में लोन दो, बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, वहां मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करो और तब जाकर भारत का चिकन नेक पर हमला करेगा चाइना एक दिन। और आप लोग सोच रहे हैं कि चाइना आखिर ऐसा क्यों करेगा, क्यों 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भिड़ाए? क्योंकि उनको चाहिए अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बताता है। और हाल ही में आप देख भी किए होंगे कि चाइना में जो मिजोरम का लोग चाइना में फ्री में जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का लोग चाइना में बिना पासपोर्ट को जा सकते हैं। चाइना उन लोगों को अपना बताता है। जियोपॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यह कॉरिडोर भारत का डिफेंस और सप्लाई का सबसे नाजुक हिस्सा है। अलग अलग ग्लोबल स्टोरेज और मीडिया हाउसेस ने इस 22 किलोमीटर रास्ता यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऑल्चिन हिल बताया है। और पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि चाइना साउथ एशिया पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं जा रहा है, यह ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बनाया जा रहा है। अच्छा, इस सब पर भारत का कोई जवाब नहीं है। भारत कोई अपना स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है, भारत कोई अपने आप को मजबूत नहीं कर रहा है सर, भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। भारत इस चैलेंज के खिलाफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों ओर इनहेंस सिक्योरिटी, मोर डिफेंस, मोर मिलिट्री डिफेंस, एयर बेसेस और डिफेंस को फैला रहा है। साथ ही इंटरनेट भारत के उस नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर रहा है, यानी बहुत चीज भारत कर रहा है। और नेपाल भूटान के मध्य रास्ते में एक समावंतीय नेटवर्क को भी फैला रहा है, यानी भारत के पास प्लान बी भी मौजूद है। अगर एक रास्ता कमजोर पड़ गया तो भारत के पास प्लान बी है, जो भारत उस पर काम कर रहा है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक 22 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, ये 4 करोड़ लोगों का वो सपना है जो भारत से जुड़े हुए हैं। चाइना तो अपना काम बेखुदी कर रहा है, वो बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत को भी इसमें घुसना होगा। हालांकि भारत कर रहा है लेकिन और तेजी से करना होगा, क्योंकि हम लोगों को 4 करोड़ लोग उधर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे। इसी तरह वहाँ की कल्चर भारत की कल्चर है, वहाँ की मैन आदमी की मैन है, वहाँ की वुमेन भारत का मैन है। तो इसी के लिए भारत को करना होगा। भारत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को इसी तरह थोड़ी जाने देगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, राजनीति और भारत की संस्कृति को जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस झूठी दुनिया में मैं ही अकेला हूँ। अकेला नहीं हूँ, हालांकि और सब है, लेकिन इस झूठी दुनिया में गोदी मीडिया की रहते हुए आप इस चैनल पर सच्चाई को देख सकते हैं। एक क्रिएटर। जय हिंद, जय भारत।